हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडियन सिनेमा, जिसे आमतौर पर बॉलीवुड कहा जाता रहा है, अब बॉलीवुड सिर्फ एक नेशनल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। दुनिया भर में इंडियन सॉन्ग, इंडियन डांस और इंडियन बॉलीवुड स्टोरीज़ का लेवल भी ऊंचा हो रहा है। तो आइए मिलकर ये समझते हैं कि इंडियन सिनेमा कैसे एक क्षेत्रीय स्तर से उठकर आज इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच गया है। वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द राइज ऑफ बॉलीवुड एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। बॉलीवुड इंडस्ट्री का ज़्यादातर पार्ट मुंबई, महाराष्ट्र से आता है, क्योंकि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा और लोकप्रिय भाग मुंबई में ही स्थित है। बॉलीवुड इंडस्ट्री 1930 के दशक से ही एक्टिव है, लेकिन 1990s से 2000 के दशक में बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलना शुरू हुई। इस समय शाहरुख खान, बिग बी अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारे नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, जिस वजह से बॉलीवुड का नाम इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में था। उस समय की कुछ फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लगान, स्वदेश, माय नेम इज़ खान ने इंडियन ऑडियंस के साथ साथ विदेशी ऑडियंस को भी एंटरटेन किया था। इन मूवीज़ में भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्य और संगीत को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था। 1990s के दशक के कुछ और बेहतरीन फिल्मों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: बॉर्डर, बाजीगर, हम आपके हैं कौन, वास्तव द रियलिटी और अग्निपथ। इन सारी मूवीज़ के नाम आप सब जानते होंगे और मेजॉरिटी लोगों ने तो ये सारी मूवीज़ देख भी रखी होंगी, भले ही वो इस ज़माने में पैदा भी ना हुए हों। और इन सब में से मैं भी एक हूँ। मेरी DOB भी 2002 है, लेकिन मैंने ये सारी मूवीज़ देख रखी हैं और वो भी खूब एंजॉय करके। क्या आपने भी देखी हैं? चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडिया में सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी सभी भाषाओं में सिनेमा बनाया जाता है। और हाल ही के दिनों में साउथ इंडिया सिनेमा भी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। बीते कुछ सालों में साउथ इंडिया की कुछ मूवीज़ जैसे बाहुबली, RRR, पुष्पा और कांतारा ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, जापान, रशिया और यूरोप जैसे देशों में भी खूब नाम कमाया है। इन सब फिल्मों में हॉलीवुड फिल्मों की तरह बड़े स्केल और बड़े सेट्स के साथ साथ बेहतर राइटिंग और अच्छे डायरेक्शन वर्क के साथ बनाया गया है, जिस वजह से ये फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने लायक बन सकी हैं। पॉइंट 3, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डांस एंड सॉन्ग्स। इंडियन फिल्म्स ही नहीं, बल्कि इंडियन डांस एंड सॉन्ग्स भी इंटरनेशनल लेवल पर खूब पसंद किया जाता है। बॉलीवुड सॉन्ग्स अब कई हॉलीवुड फिल्मों में भी सुनने को मिल जाते हैं और इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्राज में भी कई बॉलीवुड सॉन्ग सुनाई देते हैं। इवन भोजपुरी सॉन्ग्स पर भी विदेशी लोग आजकल ठुमके लगा ही देते हैं। AR रहमान जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने ऑस्कर जैसे बड़े अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल जर्नी ऑफ इंडियन आर्टिस्ट्स। कई इंडियन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स ने हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में काम भी किया है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुपम खेर, इरफान खान एक्सेट्रा हैं। और इन लोगों ने फॉरेन फिल्म्स और शोज़ में काम भी किया है और अच्छा भी किया है। भारतीय मूल की डायरेक्टर मीरा नायर ने इंटरनेशनल लेवल पर सराहनीय फिल्मों को डायरेक्ट किया है। पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ OTT एंड डिजिटल मीडिया। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जियो प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से इंडियन मूवीज़ और वेब सीरीज़ आसानी से दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंच पा रही हैं। दिल्ली क्राइम, सेक्रेड गेम्स, मेड इन हेवन, द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज़ को भारत के अलावा विश्व स्तर पर भी बहुत पसंद किया गया था। पॉइंट नंबर 6, फिल्म फेस्टिवल्स एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इंडियन मूवीज़ को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल और ऑस्कर जैसे बड़े मंचों पर सम्मानित भी किया गया है, जिसमें लगान, मदर इंडिया और RRR जैसी फिल्मों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और RRR ने तो नाटू नाटू सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब भी जीता है। और इसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बढ़ गई थी। आखिर में तो मैं यही कहूँगा कि इंडियन सिनेमा ने अपने सीमित दायरे से बाहर निकलकर विश्व स्तर पर खुद को एक मजबूत कल्चरल पावर के तौर पर स्थापित किया है। भारतीय सिनेमा केवल एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, विचार, आधुनिकता और सोच को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया भी है। और आज भारत के कई बड़े यूट्यूबर जो कि बिल्कुल छोटे से उठकर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंच गए हैं, ये सब इन्हीं सब चीज़ों का कमाल है। आपको भारतीय सिनेमा की ये
आगे बढ़ती हुई नाव कैसी लग रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम आगे जाके हॉलीवुड की फ़िल्मों से भी अच्छा कुछ बना सकते हैं या फिर उनसे कम्पीट तो कर ही सकते होंगे? इंडियन सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको भी होनी ही चाहिए, क्योंकि भारतीय सिनेमा ने जितनी तरक्की की है इन पिछले सालों में 1990s से लेकर अब तक, उतनी पहले नहीं की थी। आप सबको पुराने ज़माने की मूवीज़ कैसी लगती हैं, या मतलब 1990s से लेकर अब तक की मूवीज़ कैसी लगती हैं और आपकी मनपसंद मूवी कौन सी है? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और कौन सा एक्टर आपको पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।